डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और कल अपलोड की जाने वाली वीडियो भी आपने देखी होगी और उसके यकीनन आपने प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है ये कि अगर आपको मेरी वीडियो में कोई लेक्चर के मतलब कोई क्वेश्चंस हो या कोई सजेशन तो आप कमेंट्स में ज़रूर उसका इजहार कीजिए। तो इंशाल्लाह अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस मामले में कमेंट्स देते हुए जो है वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो यकीनी तौर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मैट्रिक्स ए और बी आपको गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट इसका 3a माइनस 2b। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो 3 के साथ मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स ए 1 माइनस 2 3 4। इसी तरह मैट्रिक्स बी जो है 0 7 माइनस 3 8। अब हम 3 को अंदर हर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले आप पिछली वीडियो में जो है वो ये सीख चुके हैं कि किसी रियल नंबर को मैट्रिक्स के किस तरह मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर आपको इसमें यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह -2 को 0 के साथ, 2 को 0 के साथ, फिर 2 को 7 के साथ, फिर 2 को -3 के साथ, फिर 2 को 8 के साथ। 3 -6 9 12। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 14 -6 16। अब हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो आ चुके हैं, तो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसी तरह जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए आपको रूल बताया हुआ है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इनको आप माइनस करेंगे। 3 -0 6 -14 9 -6 12 -16। 3 -0 3 -8, ये 9 + 6 हो जाएगा और -4। 3 -8 15 -4। तो ये हमने पार्ट 1 जो है इसको सॉल्व कर लिया है। तो जस्ट इसमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, वो हमारे पास जो है वो आ चुकी है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज। आप देखें इसमें ट्रांसपोज का भी ज़िक्र आ रहा है, जो आप इससे पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो उसमें ट्रांसपोज के बारे में आपको डेफिनेशन भी और ट्रांसपोज लेने का जो मेथड है वो भी पढ़ाया जा चुका है। तो अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरी पिछली वीडियो जो है वो ट्रांसपोज के रेलिवेंट जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक तो ये है कि आप A ट्रांसपोज अलहदा फाइंड कर लें और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें। स्टेप वाइज भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसी तरह B ट्रांसपोज सेपरेट मालूम कर लें और 3 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, फिर ये टर्म और ये टर्म इसको आप माइनस कर लें। तो इस तरह इसको स्टेप वाइज भी किया जा सकता है। अगर आप एक ही स्टेप में करना चाहें तो फिर हम इसको इस तरह से करते हैं कि 2A ट्रांसपोज
अब इसी स्टेप में हम इसका ट्रांसपोज जो है वो ले लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज के लिए आपको याद होगा कि आपको बताया था कि रोज़ या जो कॉलम्स हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर देना है। कोई एक काम कर लें इसमें से, तो ए का ट्रांसपोज लेना है तो 1 - 2 इसकी रो है, तो ये इसका कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये इसकी सेकंड रो है, तो ये इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। इसी तरह बी का ट्रांसपोज लेना है, तो फर्स्ट रो 0 7, तो ये कॉलम बन जाएगा। इसी तरह -3 8 ये रो है, तो ये कॉलम की शक्ल जो है वो इख्तियार कर देगा। तो ये इसका ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब सेम इसी पैटर्न पे जैसे ये स्टेप किया है उसी तरह आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। 2 को अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 2 × 3 2 × -2 2 × 4 अंदर हर टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह यही स्टेप यहाँ पे रिपीट करेंगे हम। 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 को -3 के साथ, फिर 3 को 7 के साथ, फिर 3 को 8 के साथ। इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 6, ये मल्टीप्लाई करते वक्त साइन डिफरेंट हो तो आंसर जो है वो माइनस में आता है, तो -4 आ जाएगा। 8 0 -9 21 24। अब फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस जो है वो हासिल हो चुके हैं। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसी तरह कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इसको आप माइनस करते जाएंगे। 2 में से 0 माइनस कर देना, 6 - -9 -4 -21 8 -24 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 -9। दोनों साइन डिफरेंट है, तो बड़े में से छोटा डिजिट जो है वो माइनस करेंगे और साइन जो है वो बड़े डिजिट वाला आएगा। 9 में से 6 3 आ जाएगा और साइन जो है वो बड़े वाले डिजिट का होगा। 9 का साइन माइनस है तो ये -3 आ जाएगा। इसी तरह ये साइन सेम है, तो साइन सेम हो तो इनको हम प्लस करते हैं और साइन जो है वो ही आ जाता है, तो -25। इसी तरह इनके साइन डिफरेंट है, तो बड़े में से छोटा डिजिट माइनस करेंगे 16 और साइन बड़े वाले का। तो ये हमारी जो है सेकंड पार्ट जो है उसका सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो इसको आप खुद भी ट्राई करें। अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.3। इफ़ 2 × दिस, ये चीज़ आपको गिवन है, ये रिलेशन एक दिया है, देन फाइंड ए एंड बी। तो यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो चीज़ गिवन है इसके मुताबिक पहले हम 2 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। टू को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को -3 के साथ, फिर 2 को a के साथ। इसी तरह 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 3 को b के साथ, फिर 3 को 8 के साथ, 3 को -4 के साथ। ये मैट्रिक्स उसी तरह लिखते हैं 7 10 18 1। अब इसको सिंपलीफाई कर लें। 4 8 -6 2a, 3 3b 24 -12, 7 10 18 1। अब यहाँ पे दो मैट्रिसेस आपके पास आ गए, प्लस हो रहे हैं, तो इनको हम इनकी एडिशन जो है वो फाइंड करेंगे। तो प्लस करने का मेथड वही है जो आप पिछली एक्सरसाइज में जो है वो पढ़ चुके हैं। इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इनको प्लस किया जाएगा। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a + -12।
7 10 18 1 7 8 + 3b, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा जो है वो माइनस करेंगे, तो 16 और आंसर साइन जो है वो बड़ी टर्म का होगा, +16 आ जाएगा। तो 2a माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 12 7 10 18 1। तो इस साइड पे हमें दो मैट्रिसेस दिए थे, मल्टीप्लाई भी कर लिया इनको, उसके बाद एडिशन भी कर ली। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स ये आ चुका है और एक मैट्रिक्स ऑलरेडी जो आपको गिवन है वो ये है, और बीच में इक्वलिटी का साइन है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल। यहाँ पे 4 + 3 जो है वो 7 आ जाएगा, 8 + 3b, उसके बाद -6 + 24, दोनों साइन डिफरेंट है तो बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे तो 18 और साइन बड़े वाले का आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस माइनस तो 2a - 12, और ये इसी तरह आपने लिख देना है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस के यहाँ पे दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल हैं। तो इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी वो ये थी कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, जब उनके ऑर्डर सेम होंगे और इसके साथ साथ उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो इक्वल मैट्रिक्स है। और अगर ऑलरेडी आपको दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल दिए गए हों तो फिर अंडरस्टूड है कि जो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो सेम होंगे। तो इस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम कह सकते हैं कि इसके जो चूँकि इक्वलिटी का साइन है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये कि इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो लाजमी तौर पर सेम होंगे। तो कुछ एलिमेंट तो हमें वाज़े नज़र आ रहे हैं, जैसे 7 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी है, सेम भी है। 18 और 18 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी है और सेम भी है। तो इसको छोड़ के बाकी ये जो जिसमें अननोन डिजिट जो है वो हमारे पास आए हुए हैं, जैसे बी या ए है, अब इसका एक रिलेशन हम इनके साथ लेंगे और इसको हम सिंपलीफाई करके हमारा जो अननोन की वैल्यूज़ है वो फाइंड कर लेंगे। तो अब ये एलिमेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला, तो इसको हम 8 + 3b = 10, यानी ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होगा। इसी तरह ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इसके इक्वल होगा। 2a - 12 = 1। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जो है वो आ चुकी हैं। तो इस तरह की लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको इधर ही रखें, 10 और 8 इधर जाके -8 हो जाएगा। तो 3b = 2 और b = 2/3, 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करके जो b हमारे पास अननोन था उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। इसी तरह यही प्रोसीजर यहाँ पे रिपीट करें। 2a 1, 12 उधर जाके +12 हो जाएगा, तो 2a 13 और a की वैल्यू 13/2, तो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड अननोन था उसकी वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अब हमने इसको फाइंड कर चुके हैं। तो इसको आप मज़ीद देख लें। तो यानी गिवन कंडीशन के मुताबिक और इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम अपने जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है उसको हम फाइंड कर चुके हैं।